मगर मगर मुझसे सहने नहीं होती यह परीक्षा। नाथ, आप ही बताइए, ये कमरा नहीं, एक ऐसा पिंजरा मालूम होता है जिसमें मेरे पंख काटकर मुझे कैद कर दिया गया हो। घबराओ मत माधवी, इस पिंजरे की सलाखें तुम्हें अधिक दिन कैद में नहीं रख सकेंगी। बहुत शीघ्र वो दिन आएगा जब हमारे बीच कोई रुकावट नहीं होगी। मैं कब तक उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी, इस कैद में? जब तक भगवान ने हमारे भाग्य में हमारे प्यार की प्रतीक्षा लिखी है, नलिन ने कांपती आवाज में कहा। मगर मैं भी तो तुम्हें देखे बिना एक दिन नहीं रह सकता। मैं तुमसे मिलने आऊंगा, रात को किसी भी समय, इसी स्थान पर। मगर ये पिछवाड़ा तो घर से बहुत नीचा है। हाँ, मगर बड़ का ये पेड़ हमारा साथी है जिसकी जड़ें पकड़कर मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। कोई दूसरा यहाँ तक पहुँचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मगर भगवान न करे। नहीं माधवी, कुछ नहीं होगा। आज हमारी शादी की पहली रात है ना? हाँ, माधवी की आवाज भर्रा गई। नहीं पगली, आज रोने का नहीं, खुशी का दिन है। कम से कम हम दोनों अब एक दूसरे के साथ हैं। और देखो, शादी से पहले तुमने कहा था ना ये सब फाउल होता है, मगर आज तो फाउल नहीं। माधवी ने कांपते हुए होंठ सलाखों के बीच रख दिए और फिर उन होठों पर नलिन के जलते हुए होंठ टिक गए। माधवी ने विभोर सी होकर आंखें बंद कर ली। उसका सारा शरीर झंझना रहा था। शरीर में रक्त तेजी से लावे के समान घूम रहा था। उसका जी चाहता था कि वो संपूर्ण रूप से नलिन की बाहों में समा जाए। सवेरे जब माधवी की आंखें खुली तो सारा शरीर फोक रहा था, आंखों से भी आग निकल रही थी। लगता था तेज बुखार आ गया है, लेकिन ये बुखार नहीं था। बार बार उसके होठों पर नलिन के होठों की गर्मी का नशा सा उठता। एक विभोर कर देने वाला आनंद उसे अनुभव होता और कानों में सीटियां सी बजने लगती। बदन के जोड़ बुरी तरह करने लगे। रात वो नलिन के जाने के बाद भी जाने कितने घंटों तक जागी थी। फिर सुबह सवेरे ही चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर उसकी आंख खुल गई थी। कुछ देर तक वो यूं ही विभोर सी लेटी रही। फिर अचानक उसे उस बिस्तर का ध्यान आया जिस पर वह लेटी थी। वह नलिन का बिस्तर था। एक दिन पहले तक वो यहाँ सोया था। माधवी बिस्तर पर ऐसे प्यार से हाथ फेरने लगी जैसे नलिन के शरीर पर हाथ फेर रही हो। उसने अपना गाल तकिए पर रख लिया था। उस बिस्तर और तकिए में उसे नलिन का स्पर्श अनुभव होकर एक अनोखे आनंद की अनुभूति हो रही थी। वो कुछ देर तक यूं ही लेटी रही। फिर उसे अचानक उस खिड़की का ध्यान आया जिसमें से नलिन ने झांका था। माधवी एक झटके से उठ बैठी। फिर खिड़की के पास बहुत धीरे से आकर उसने खिड़की के पट खोले और दूसरे ही क्षण वो कांप कर रह गई, क्योंकि खिड़की के पीछे बिल्कुल ढलवान इतना गहरा गड्ढा था कि कोई भी गिर पड़ता तो हड्डी पसली शायद मुश्किल से बचती। यह मकान शहर के एक ऊंचे इलाके में था। नीचे गहराई में काफी दूर तक मकान नजर आ रहे थे। बीच में ऊबड़ खाबड़ गड्ढा था। माधवी झुरझुरी लेकर सोच रही थी कि नलिन उस खिड़की तक किस प्रकार पहुंचा होगा। उसने सलाखों से सिर लगाकर नीचे झांका। ढलान पर बड़ का एक पेड़ था जो न जाने कितना पुराना होगा। उसकी कुछ मोटी मोटी टहनियां खिड़की के ऊपर लटक रही थी। इधर से कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिधर से नलिन ऊपर चढ़ सकता था। वह सोच रही थी नलिन अगले भाग से ही किसी प्रकार छत तक पहुंचा होगा और बड़ की शाखा के सहारे खिड़की के ऊपर लटक कर आया होगा। माधवी का शरीर कांप कर रह गया। कितना खतरनाक रास्ता है। भगवान न करे जरा सी भी चूक हो जाए तो। नहीं भगवान न करे, मगर उन्होंने रोज इसी तरह आने को कहा है। हे भगवान, ऐसा कब तक होगा? यह उनका अपना घर है और अपने घर में भी चोरों की तरह आने पर विवश है। किसके कारण? केवल मेरे कारण। एकाएक उसके कानों में मुरलीधर की आवाज गूंजी। सास और ससुर के मन में बहू सेवा द्वारा अपना घर बना लेती है। खून से खून कब तक छूटा रहेगा? हाँ, ये भी हो सकता है। क्या मैं इस घर में अपना स्थान बना सकती हूँ? कब तक वो चोरों की तरह मुझसे मिलते रहेंगे? 25,000 की रकम क्या आसानी से चुका सकेंगे वे लोग? नलिन और पिताजी दोनों मिलकर रात दिन परिश्रम करें तब भी कई बरस बन जाएंगे। नहीं, इतने दिन मैं अपने नलिन से अलग कैसे रह सकती हूँ? वो रोज छत पर से न जाने किस जोखिम में पहुंचकर मुझसे मिलने आए। मैं ऐसा खतरा कब तक मोल ले सकती हूँ? नहीं, मुझे पिताजी का बताया हुआ रास्ता अपनाना चाहिए। मुझे आने सास ससुर के मन में स्थान बनाना चाहिए और तन मन लगाकर प्रयत्न तो करना चाहिए। मैं कभी न कभी इसमें अवश्य सफल हो जाऊंगी। माधवी ने धीरे से खिड़की के पट बंद किए। फिर दरवाजे के पास आई और बाहर की ओर सुनने का प्रयत्न करने लगी, परंतु बाहर पूर्ण सन्नाटा था। हेमावती ने कुछ खटपट की आवाजें सुनी और कानों पर जोर देने लगी। फिर उन्हें लगा जैसे कुछ बर्तन आपस में टकराए हों। कुछ चूड़ियों की खनकनाहट भी कानों में गूंजी थी। हेमावती एक झटके से उठकर बैठ गई। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि अभी तक पूरी सुबह नहीं हुई थी। उन्होंने जल्दी से पति का कंधा झिंझोर डाला और कानाफूसी में बोली, अजी सुनते हो मैं कहती हूँ?
उठो तो जल्दी से। क्या हुआ? कौन है? देखो तो सवेरे सवेरे कौन घुस आया है घर में।